ऐसे माला पकड़वा जाओ। मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक के विमोचन के अवसर पर मंचासीन अध्यक्ष जी तथा संयोजक जी, बड़ी साहित्यकार, कवि, गायक तथा दूर दराज से आए हुए हमसे संबंधित श्रोतागण, मैंने इस किताब को बहुत परेशानियों के बाद लिखा। विरह दो गायकों का जंगल होता है। जब कभी एक तरफ हमारा गायक रहता था, एक तरफ दूसरा, तो हमारा गायक अगर द्रोणाचार्य के विषय में गा देता था तो दूसरा सीधे कहता था द्रोणाचार्य अच्छे नहीं थे। ऐसे आदमी का आप नाम ले रहे हैं जो अपने चीज का मुद्दा करवा लिया। बड़ा दुख हमको होता था, बहुत दुख होता था। इतने बड़े महान धर्मोधर को, मनीषी को ये लोग ऐसे कह रहे हैं। वैसे तो मैं महाभारत पढ़ा था, लेकिन मैंने सुना संस्कृत का हिंदी रूपांतर व्यास जी द्वारा लिखित महाभारत पूरा पढ़ रहा। हमें कहीं नहीं मिला कि द्रोणाचार्य दोषी है, किसी ने नहीं लिखा। मनु शर्मा का 8 खंड में महाभारत, उसको भी मैंने पढ़ डाला, उसमें भी नहीं मिला। समर सिंह चौहान का महाभारत पढ़ डाला, उसमें भी नहीं मिला कि द्रोणाचार्य दोषी हैं। हम लगे सोचने की आखिर बात क्या है। मैंने पुनः पढ़ना शुरू किया व्यास जी का महाभारत। हमारी नजर में आया कि परिस्थिति ने ऐसा द्रोणाचार्य से करवाया। द्रोणाचार्य गरीब ब्राह्मण थे। जब परशुराम जी के यहाँ चले गए कुछ जान लेने के लिए, उस समय इनका लड़का अश्वत्थामा दूध बिना तरस रहा था। दूसरे लड़के उसको चिढ़ाते थे और अश्वत्थामा की माँ चावल पीस कर दी उनको पीने के लिए। भाई बेटा दूध है, दूध पी के गया, लड़कों से कह रहा है कि आज मैं दूध पी के आया हूँ, सबको परखूंगा। माँ दरवाजे पर बैठी देख रही है, रो रही है। आते हैं जब परशुराम तो रोकर प्रीति ने कहा चलो चला जाए। हमारे बड़े जब हम पढ़ते थे तो हमारे मित्र थे भूमत जी, उन्होंने कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा आधा राज्य नहीं दूंगा। वहां भी गए, भूपत ने भगा दिया। इन्होंने वास्ता दिया कि आपने वचन किया है। उन्होंने कहा कि ये क्या मड़ई का बंटवारा है, बीच में पर्दा डाल दिया, आधा उधर लो आधा उधर लो। द्रोणाचार्य ने कहा था कि आपने कहा था कि जब मैं गद्दी पर बैठूंगा तो आधा राज्य को दे दूंगा। भगा दिए, वहां से भी अपमान किए। अपने औरत से कहे जब कहाँ चला जाए, किसी ने कहा कि हमारे भैया के। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम्हारे भैया नहीं रख पाएंगे, कभी तुमसे तुम्हारी भाभी से झगड़ा हो गया तो भगा देंगे। बेटी ने कहा कि आप चलिए, जो भी चाहते, 1 महीना 2 महीना हम लोग को मौका मिलेगा, उसी में हम लोग अपना साधन ढूंढ लेंगे। गए वहाँ पर हम लोग। एक दिन की घटना है, कौरव पांडव देश खेल रहे थे, उसको आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। द्रोणाचार्य ने उसको निकाल दिया, अपनी अंगूठी में फेंक दिया, कुएं में से निकाल दिया। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ।
अर्जुन ने कहा कि विप्र देवता हमको थोड़ा और समय दीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा कितना समय चाहिए? अर्जुन ने कहा महल तक जाऊंगा जाकर भीषम पितामह से कहे। भीषम पितामह को आभास हो गया कि द्रोणाचार्य आ गया। ऐसा कौन धनुर्धर है जो लकड़ी की कीली दो तोड़कर कुएं में से गेट निकाल दे, अपनी अंगूठी भी निकाल दे। आए द्रोणाचार्य से मिले, द्रोणाचार्य रोने लगे अपनी विपन्नता। भीषम पितामह ने कहा कि आप रोइए मत, आपकी समस्या का हल मैं कर दूंगा। आप हमारे राजकुमारों को शिक्षा दीजिए और मैं आपके रोजी रोटी की व्यवस्था करूंगा। यहीं से पकड़िए बात को, आप लोग यहीं से बात को पकड़िए। द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, मैं शिक्षा दूंगा, हमारे रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए, भीषम पितामह ने काम कर देंगे। लेकिन एक शर्त है, राजकुमारों को छोड़कर किसी को शिक्षा नहीं देनी होगी। यही है, राजकुमारों को छोड़कर आप किसी को शिक्षा नहीं दे सकते। आप बताइए वो एकलव्य को कैसे शिक्षा देंगे? एकलव्य आया है, द्रोणाचार्य ने साफ कहा है, बेटा यह गुरु आश्रम प्रतिबंधित है, मैं लाचार हूं, तुमको शिक्षा नहीं दे सकता। एकलव्य तो नहीं बुरा माना, चला गया और इन्हीं को गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण अपना अध्ययन करने लगा। पांडवों के कुत्ते का मुंह भर दिया। कुत्ता है पांडवों के पास, आते कुत्ता लेकर गए एकलव्य के पास, पूछते हैं कि तुमको इतनी धनुष विद्या कहाँ से आ गई? कहा हमारे गुरु ने सिखाया। अर्जुन ने कहा कौन गुरु है तुम्हारे? उन्होंने कहा द्रोणाचार्य। इधर अर्जुन को वचन दे चुके हैं द्रोणाचार्य कि तुम्हारे जैसा धनुर्धर कोई नहीं होगा, इसको भी ध्यान दीजिए। और उधर कह रहा है कि हमारे गुरु द्रोणाचार्य है। अर्जुन कह रहे हैं हमको आशीर्वाद दिए कि दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर नहीं होगा। इधर एक भीड़ को सिखाकर हमसे ज्यादा सिखा दिए। अर्जुन के मन में शंका हो गई। उन्होंने कहा गुरु जी आप तो कब से धोखेबाज निकले, जिस पटरी में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। हमारा राज परिवार आपके जीवन यापन की व्यवस्था किया है और आप चोरी चोरी एकलव्य को सिखा रहे हैं धनुष विद्या। द्रोणाचार्य घबरा गए, हमने तो कभी सिखाया नहीं एकलव्य को। इन्होंने कहा कि वह उसी को स्पर्श करो। अर्जुन ने कहा स्वान आपके सामने है, देखिए एकलव्य ने ऐसा मुंह भर दिया है इसका कि घाव भी नहीं लगा, खून भी नहीं निकला, ऐसी बोलती बन गई। द्रोणाचार्य जाते हैं, कहते हैं बेटा कौन है तुम्हारा? अर्जुन वही खड़े हैं, पांडव वही खड़े हैं। सीधे कहता है कि गुरु द्रोणाचार्य आप ही तो हैं। अब अर्जुन के मन में और शंका हो, बात सही है। कलंक का टीका लगा, कलंक का टीका द्रोणाचार्य के ऊपर लगा और कलंक का टीका ऐसा होता है कि मरने के बाद भी आदमी का पेट नहीं छोड़ता। सोचे कि हम जान दे के अपना पेट छुड़ा लें, कभी नहीं छोड़ता। कलंक का टीका ऐसा होता है, कलंक के टीके के कारण ही तो राम ने सीता का त्याग कर दिया। कलंकन था, टीका को छोड़ दिया। कृष्ण के ऊपर श्यामंतक मणि की चोरी लगी, ये कलंक था। कृष्ण को जामवन से 28 दिन युद्ध करना पड़ा, कलंकन था। इतना बड़ा कलंक जब द्रोणाचार्य के ऊपर लग रहा है तो घबरा रहे हैं। एकलव्य से कहते हैं कि बेटा तुम कैसे सीखे? एकलव्य का गुरु जी मैं आपकी मूर्ति बनाकर
अभ्यास करता रहा, सीखता रहा। कभी कभी तो गुस्से से आवाज आती थी कि बेटा ये कर नहीं कर, द्रोणाचार्य गदगद हो गए। अर्जुन द्रोणाचार्य की भक्ति देखकर ये भी दंग मान गए। अब आप ये देखिए, मैंने किताब में लिखा है, मैंने जितना ध्यान द्रोणाचार्य का दिया है उतना ही ध्यान एकलव्य का भी दिया है। एकलव्य के ऊपर जब आप पढ़ेंगे, उसमें सोचेंगे, तो कहीं एकलव्य की गरिमा द्रोणाचार्य को दबा दे रही है। एकलव्य की गरिमा द्रोणाचार्य को दबा दे रही है और द्रोणाचार्य खुद कहते हैं, बेटा जितने दिन तक यह दुनिया रहेगी हमारे साथ तुम्हारा नाम आदर से लिया जाएगा। यशस्वी भाव, यशस्वी भाव, यशस्वी भाव। अब इस पर लोग चाहे जितनी टिप्पणियां करें, मैंने जो सोचा, मेरा दिमाग जो काम किया, मैंने उसको लिखा। मैं तो बिरहा का कवि था, कम से कम 50 साल से बिरहा लिख रहा था। लेकिन हमारे लड़के इस समय ने कहा कि बाबूजी कोई किताब लिखिए, बिरहा कितने भी करेगी, किताब लिख देंगे, आपका नाम अमर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लिखा भोजपुरी मराठी का धारा, उसका भी विमोचन हुआ। उसके बाद मैंने लोरिक काव्य लिखा। लोरिक काव्य में स्कूल में पढ़ाने वाले जितने खंड हैं सब खंड है लोरिक काव्य में। और उसके भीतर बिरहा की भी कुछ ऐसी चीजें मैंने भर दिया है उसमें कि पढ़ने वाले उस पर विचार करेंगे कि हाँ, बिरहा के कवि भी कुछ ऐसे होते हैं। जैसे आपको बताया मनु की पीएचडी है और बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार भी पाए हैं दिल्ली से, और यश भारती भी पाए हैं लखनऊ से। तो हमने एक किताब लिखा, मैंने उसमें लिख दिया है, अगर आपको दुख हो, अगर इस किताब को पढ़ने से आपको दुख हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपको सुख हो तो मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ।